हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है संडे और सुबह उठते ही शुरू कर दी है हमने घर की साफ़ सफाई और अब आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज हम सीधे दाल भात ही बना रहे हैं। नाश्ता कुछ हैवी सा नहीं बनाया हमने, तो हमने सोचा कि हल्का फुल्का ऐसे ही ब्रेड रखे हुए थे तो उससे ही ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टमाटर कट कर ले रही हूँ और बाकी बचा हुआ टमाटर वो सब मैं दाल में ही डाल दे रही हूँ। बस यहाँ पर दाल लगाने के बाद सीधे मैं ब्रेड पिज़्ज़ा की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ले रखी हूँ वाइट ब्रेड और वाइट ब्रेड में मैं सबसे पहले लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चीज़ सॉस। चीज़ सॉस को भी एक एक स्लाइस में लगाना है और उसके बाद मैं इसमें लगा रही हूँ टमाटरों को अच्छे से। टमाटर लगाने के बाद इसके ऊपर से ऑरिगेनो हर्ब्स और चिली फ्लेक्स को अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद थोड़ा सा नमक भी इसमें मैं स्प्रिंकल कर ले रही हूँ। और इतना करने के बाद ब्रेड की दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर रख देना है। तो बस अब इसको सिर्फ सेकना है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर सैंडविच मेकर का यूज़ किया है। इसे तवे पे भी सेकते हैं तो तब भी बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन मैं सैंडविच मेकर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें जल्दी बन जाता है और पलटने का कोई झंझट नहीं रहता है। तो इसमें मैंने अच्छे से पहले बटर लगा लिया है नीचे से और इसके ऊपर फिर सैंडविच रख के सैंडविच के ऊपर भी मैंने बटर लगा लिया है और बटर लगाने के बाद इसको अच्छे से बंद कर देना है। बस 2 या 3 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। इस तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाता है इसमें। तो ये बहुत गर्म हो रहे हैं अभी और मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ आपको। कुछ ऐसा दिख रहा था ये, और खाने में भी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह टेस्ट आता है। और उसके बाद मैंने रिद्धि के लिए सूजी का उपमा बनाया और चावल चढ़ा करके फिर मैं बाहर चली गई गद्दे को सुखाने डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गद्दा सुखाने डाल दिया है और नीचे रोड में बच्चे भी खेल रहे हैं और रिद्धि हमारी बैठी है सीढ़ियों में, मेरे पीछे आती है और ये सीढ़ी में बैठ जाती है बस। और उसके बाद इसको यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने बोला कि अंदर चल। अंदर जाने को ये बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरा हाथ खींच करके मुझे भी ले जा रही है और बोल रही कि बैठ जा सीढ़ियों में मेरे साथ। और फिर हम आ जाते हैं अंदर। अंदर आकर के हम लोग खाते हैं खाना। तो ये रहा हमारा दाल भात। तो खाना खाने के बाद मैंने धोने थे पर्दे, तो उसके बाद मैं यहाँ पे पर्दे भी धो करके सुखाने डाल रही हूँ। कपड़े तो पहले धुल चुके थे। तो पर्दे भी सुखाने डाल दिए हैं और फ़ोन उठा करके मैं आ जाती हूँ अंदर। अंदर आकर के मैंने सोचा रिद्धि के नाखून काट लेती हूँ और नेल कटर लेके आई, पर इस लड़की को नाखून नहीं काटने थे, इसे लगानी थी नेल पेंट। तो मैंने इससे कहा कि पहले नाखून काट देती हूँ उसके बाद नेल पेंट लगा दूँगी, पर ये मानती ही नहीं है और इसने गुस्से में कटोरी में रखे हुए सारे मखाने भी फैला दिए। तो फिर नाखून वाखून तो कुछ काटे नहीं, सीधे नेल पेंट ही लगाई और नाखूनों की सजावट शुरू कर दी। और इससे थोड़ी देर पहले ही तक ये इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी ना, और जैसे ही नेल पेंट लगाने शुरू करी तो ये एकदम चुप हो गई क्योंकि अब इसके मन की हो रही है ना। हाथों में नेल पेंट लगाने के बाद मैंने बोला कि ठीक है अब इतना बहुत है, नहीं पर इसको पैरों में भी लगानी है, और बिन दोनों पैर आगे करके ऐसे बैठ गई है। तो अब रिद्धि के हाथ पैरों में नेल पॉलिश भी लग गई है और इसके बाद ये सो जाती है। रिद्धि के सोने के बाद बना लेती हूँ मैं अपनी बहन के आईब्रोज और फिर हम मिलते हैं सीधे शाम को। शाम को रिद्धि, मैं और उसकी मौसी जाते हैं बाहर घूमने के लिए और रिद्धि के पापा यहाँ पे घर पे ही है। तो रिद्धि अपने पापा को बाय कह रही है और इससे लग रहा है कि पापा मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये भाग भाग के आती है, मेरे पास छुप जाती है। बस फिर स्कूटी में बैठ करके हम तीनों निकल जाते हैं। बाहर जाने के नाम पे तो रिद्धि की खुशी का लेवल कुछ और ही रहता है। तो यहाँ पर खुशी के मारे हमारी रिद्धि मुँह फुलाए बैठी है। सब लोग गुस्से से मुंह फुला के बैठते हैं और हमारी रिद्धि खुशी से मुंह फुला के बैठी है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं वी मार्ट पे। तो स्कूटी पार्क करके हम लोग सीधे चले जाते हैं अंदर। और अंदर पहुंचते ही हम लोगों ने शुरू कर दिया कपड़े देखना। तो कपड़े देखते देखते हमने सोचा कि अपनी भी छोटी सी क्लिप ले लेते हैं। कपड़े तो ले नहीं लें वो बात की बात है। और इसके बाद जो भी कपड़े हमने पसंद किए थे उनको ट्राई करने के बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे बिलिंग काउंटर पे और बिल कराने के बाद हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर। स्मार्ट वॉच, बहुत सारे पैसे हमने यहाँ पे बर्बाद करके एक 199 रुपये की स्मार्ट वॉच खरीदी है जो कि बहुत लोकल है। और ये कंबल लिए है, एक 400-500 रुपये का कंबल लिया है। चलो अब घर चलते हैं।
चलो बैग दे दे इसके भैया। अब रिद्धि सामान लेके जाएगी। हाँ चलो चलो घर चलते। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।